हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तान्याज़ वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने पहला सेगमेंट में आप सबको बताया था व्यायाम, आशा करती हूँ आप सब उसको प्रॉपर कर रहे होंगे मॉर्निंग इवनिंग, जो कि रियली आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें, और जो ये चैनल देख रहे हैं, मैं एक बार अपनी बात स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहूँगी कि जिनको भी इस टाइम पे कंसीव वो लोग किए हैं, अगर वो देख रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आपके फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर करें। उनको हो सकता है मेरी इन बातों से कुछ लाभ हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आज चर्चा करने वाली हूँ कि आपका खान पान कैसा हो। फ्रेंड्स, आप इस टाइम पर, सच कहूँ कि इस टाइम पे जो आप खाते हैं तो वही आपके विचारों में भी शामिल होता है। आपने एक बात सुनी होगी, जैसा खान पान वैसा विचार वैसा जीवन शैली, और ये सत्य है। तो आप सबसे पहले इस टाइम पे 3 महीने, जो शुरुआत के 3 महीने होता है, मैं प्रॉपर 9 मंथ तक का बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि तीसरे मंथ तक, 1 to 3 मंथ तक आप कोई भी गर्म चीज़ नहीं लेंगी, खट्टी चीज़ बिल्कुल नहीं लेंगी। विटामिन सी से भरपूर चीज़ें 3 मंथ के बाद स्टार्ट करेंगे, और इस पीरियड में ख़ास तौर पे पपीता, या पूरे 9 मंथ एक पपीता ऐसा फ्रूट है जो बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। तो इन पूरे 9 मंथ आप पपीता कच्चा या पक्का दोनों ही नहीं लेंगी। तो ये आप समझिएगा, क्योंकि अगर जो हमारे खान पान में यही गड़बड़ होता है, हम अक्सर खट्टी चीज़ें लेते हैं जिससे हमें एसिडिटी बहुत बनती है, और उस पीरियड में इसी वजह से वॉमिटिंग बहुत होती है। तो उससे बचाव के लिए ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें। और पानी भी, अगर आपको बार बार जलन होती है, बार बार एसिडिटी बन रही है, वॉमिटिंग आ रही है, तो आप एक जग में मॉर्निंग टाइम में ही, और अगर कांसे का जग हो आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें पानी भर लें, और उसमें आप 1 चम्मच चीनी, या और उसमें चुटकी भर टिंच नमक डालेंगे। और पुदीना, आजकल गर्मी का मौसम है, अगर गर्मी का मौसम नहीं भी है तो धनिया का पत्ता जो होता है, अगर आपको वो भी फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा है, तो केवल नमक चीनी पानी के घोल को भी रख कर और थोड़े थोड़े हाफ कप लेकर उसे एसिडिटी से दूर कर सकती हैं। दूसरा आप काम कर सकती हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में से एक टाइम आप ऐसा बनाएं जिसमें नारियल पानी लेंगे। इसे 9 मंथ पूरा फॉलो करना है, जिससे आपके शरीर में सोडियम की कमी नहीं होगी, और आपका तासीर अंदर शीतलता से भरता चला जाएगा, जिससे बार बार जो एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं होगी। दूसरा, खान पान का अब जो प्रॉपर वे मॉर्निंग टू इवनिंग होता है उसे समझिए कि हमें करना क्या है। मॉर्निंग में जब आप उठती हैं तो आप ब्रश के बाद खाली पेट बिल्कुल नहीं रहेंगी। थोड़ा सा आप चाहे बिस्किट ले लें, गुड़ ले लें, जैगरी सबसे बेस्ट होती है जिससे आपको ताकत भी मिलेगी, या छुहाड़ा या खजूर, इन ड्राई फ्रूट्स में ये चीज़ें अपने, या किशमिश, इन चीज़ों को आप हल्के पानी में भिगो दें, और भिगोने के बाद आप इसे लीजिए, इसी से पानी पीजिए मॉर्निंग का। इससे आपको ताकत भी मिलेगा, और खाली पेट जो आप ज़्यादा देर रहते हैं उससे भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, तो उसको नहीं करना है। दिन भर के खाने में आप नाश्ता जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि इस टाइम पे हमें कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल खाने का मन नहीं होता है, तो इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पर उसे टाइमली खाइए, पोर्शन में खाइए। एक बार ही ज़्यादा चीज़ नहीं लेना है, हर घंटे थोड़ा थोड़ा लेना है। अपने खाने में दाल, छिलके वाली दाल ज़रूर शामिल करें, जिससे कि आपके शरीर में फाइबर जाएगा, आपका पेट साफ़ होगा, और आपको एसिडिटी कम बनेगी। फाइबर वाली चीज़ें के साथ साथ इसमें आप अनार, फ्रूट्स में अनार, आप इस मौसम में तरबूज, बेल का शरबत जैसे आ रहा है उसे, लेकिन बेल का शरबत में आप ये काम करिएगा कि पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रख के लीजिएगा। तो इन चीज़ों को फॉलो अप करना है, और दूध से बनी चीज़ें
आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, चाहे दही हो, मिल्क हो, चीज़ से बनी हुई चीज़ें, पनीर, इन चीज़ों को आप प्रॉपर वे में प्रतिदिन डाइट में लेना है। यानी मॉर्निंग में अगर आपको नाश्ते में दूध और ओट लेती हैं, दलिया लेती हैं, बेस्ट नाश्ता होगा। तो ये चीज़ें लीजिए, साथ में फ्रूट उसी टाइम लीजिए, और फिर आके दोपहर में आप दही लीजिए। इवनिंग में आप नाश्ते के रूप में पनीर हल्का सा घी में रोस्ट कर लीजिए, उसे लीजिए। और रात के खाने में भी आप पनीर शामिल कर सकती हैं, और रात में फिर से दूध लेना है सोते समय। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है तो आप एक काम कर सकती हैं, उसमें पानी मिलाकर ले सकती हैं। साथ ही आप खाने का टाइमिंग जो है वो 7:30, रात के 7:30 तक ख़त्म कर लीजिए, और 1 घंटे बिल्कुल नॉर्मल वे में थोड़ा सा वॉक कर लीजिए ताकि आपका खाना पच जाए। और रात को सोने टाइम भी हल्का सा पानी लेकर ही सोइए। तो इस तरीके से अगर हम पूरा प्रॉपर करते हैं तो हमें अपने खाना सिस्टम से चलते हैं तो एसिडिटी, उल्टी और ताकत जो हमें थकावट भरती है वो कम हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, आप जो लोग नॉनवेज हैं वो अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें नॉनवेज, यानी में मुख्य रूप से मछली को। मछली में बहुत मिनरल्स, बहुत ताकत होती है, प्रोटीन बहुत होता है। और अंडा जो लोग खाते हैं उनको एक टाइम नाश्ते में वो ले सकते हैं। अगर फिर भी अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ थोड़ा सा आप अवॉइड करते हुए, लेकिन 3 मंथ के बाद इसे आराम से ले सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें तो हमारा बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हो सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया, ड्राई फ्रूट्स, दालें तरह तरह की। आप दालों में केवल चना दाल जो होता है बहुत एसिडिटी करता है, और तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकती हैं, लेकिन फिर भी उसकी भी थोड़ी मात्रा आप 3 मंथ के बाद आराम से ले सकती हैं। और खाने में जो पसंद आ रहा है उसे ज़रूर लीजिए, और प्रॉपर वे में पोर्शन में ध्यान रखिए कि हमें खाने को लेना है, लेकिन कोई भी वो चीज़ नहीं करना है जिसमें गर्मी यानी खाने का तासीर गर्म हो। तो उन गर्म खाने को आपको नहीं लेना है। जैसा कि मैंने बताया था कि पपीता नहीं लेना है, विटामिन सी की चीज़ों को 3 मंथ तक नहीं लेना है। 3 मंथ के बाद 9 मंथ तक, और 7वें मंथ से लेके 9 मंथ तक तो घी की मात्रा को भी बढ़ाना है, ताकि आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस है तो उसमें बहुत सहयोग होता है। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करें, और कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर करें। मैं तान्या शर्मा आप सबके साथ हूँ, और इस अवस्था में मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ को कितनी तकलीफ़ होती है। तो इसको ज़रूर से फॉलो करें, और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और पोस्ट नोटिफिकेशन बेल जिन्होंने नहीं ऑन किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट कर लें ताकि हमारी आने वाला वीडियो जो है वो आप देख सकें। तो आशा करती हूँ आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे और इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। धन्यवाद।